क्वेश्चन था कल का, व्हाट आर पैरालैंग्वेज फीचर्स। तो मैं कल समझाई थी कि हैप्टिक्स मीन्स होता है टच करना, किसी को किस करना। एक बेबी को किस करते हैं, अफेक्शनेट शो करते हैं कि हम उसको प्यार जता रहे हैं छोटे से बच्चे को। शेक हैंड, हाथ मिलाते हैं, वेलकम करते हैं, ठीक है। पीठ थपथपाते हैं या किसी की पीठ पे मार भी देते हैं, वो एंग्री शो करता है, एंग्रीनेस, ईगर, हमारा गुस्सा। जबकि पीठ थपथपाते हैं तो ब्रेव शाबाशी देते हैं। तो ये टच हो गया हमारा। हैप्टिक्स में होता है, हमें सिखाता है कि हमें टच किस हद तक करना चाहिए। प्रॉक्सिमिक्स हमारा सिखाता है डिस्टेंस, हमें कितनी दूरी बना के रखना चाहिए। जैसे हमें अपने टीचर से एक निश्चित दूरी पे बात करनी चाहिए, अधिकारी से दूसरी थोड़ी और दूरी बना के रखना चाहिए, किससे कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ये सिखाता है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। पैरालिंग्विस्टिक हमारा वॉइस बताता है, आवाज में कितना उतार हो, कितना चढ़ाव हो, कितनी चिल्ला के बोले, कितना धीरे से बोले, कितना पॉज दे के बोले, कितना जल्दी जल्दी बोले। दिस इज पैरालिंग्विस्टिक। क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स हमारा टाइम फैक्टर बताता है, हमें एक बात को कहने में कितना टाइम लेना चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, एकदम नॉन स्टॉप स्पीकिंग जिसको कहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। आधी बात समझ में आई, आधी समझ में आई। कुछ लोग एक बात बोलने के बाद आंखें बंद करके दूसरी बात बोलने में इतना टाइम लगा देते हैं, लगता है एक नींद आपकी पूरी हो जाएगी तब तक वो बोलेंगे, ठीक है। तो क्रोनेमिक्स आपका टाइम फैक्टर बताता है। यही नहीं बताता, ये भी बताता है कि पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग हमें पॉज लेना है। जैसे फुल स्टॉप के बाद हमें थोड़ा लंबा पॉज लेना है, सेमी कोलन अगर है तो कितना पॉज लेना है, कॉमा है तो कितना पॉज लेना है। अगर हम पॉज नहीं लेंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं माना जाएगा और हमारी बात क्लियर नहीं होगी। जैसे रोको मत जाने दो, अब यहाँ पे हम अगर सब सारी मीनिंग पॉज पे डिपेंड होती है। रोको, एक लंबा पॉज लिया, मत जाने दो यानी उसे रोक लो, जाने मत दो। अब देखिए दूसरा पॉज, देखिए रोको मत, पॉज, जाने दो यानी उसे मत रोको और जाने दो, ठीक है। तो रोको मत जाने दो, इसकी मीनिंग क्लियर करना हो तो ये आपके क्रोनेमिक्स से क्लियर होगा। रोको मत जाने दो यानी उसे रोक लो, मत जाने मत दो, ठीक है। रोको मत, जाने दो, ठीक है। तो हमारा क्रोनेमिक्स हमारी मीनिंग क्लियर करता है। ऐसे ही ऑक्यूलेसिक्स, ये आपका आई कांटेक्ट बताता है। ऑक्यूलेसिक्स में आपको निगाह चुरा के बात करने की जरूरत नहीं है, एकदम घूर के भी देखने की जरूरत नहीं है। आई कांटेक्ट कितना रखना चाहिए ये चीज हमारा ऑक्यूलेसिक्स बताता है। साइलेंस, चुप्पी, जहां हमें चुप रहना चाहिए और कहाँ हमें चुप रहना चाहिए और कहाँ हमें नहीं चुप रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमारा कहता है साइलेंस इज आल्सो अ लैंग्वेज इन इटसेल्फ। चुप्पी अपने आप में एक भाषा है। जैसे किसी चोर से पूछा जाए तुमने चोरी की, या तो उसको बोलना चाहिए नहीं और या तो हाँ, लेकिन हाँ कहने में उसे शर्म आ रही है तो वो चुप है। जब चुप है तो ये मान लिया गया कि हाँ उसने चोरी की, ठीक है। तो साइलेंस जो होता है, कभी कभी लोग पूछते हैं क्या तुम्हारे साथ ऐसा किया जाए, मन में चाहता है कि उसके साथ ऐसा ना किया जाए बट उसे डर है कि हम नहीं बोल सकते। तो साइलेंस अपने आप में एक भाषा है। मौन, मौन की भी एक भाषा होती है जिसका इंटरप्रिटेशन, जिसकी व्याख्या समय समय पे अलग अलग अर्थों में की जाती है। कितना मौन रखना है हमें, कितना चुप रहना है, कितना साइलेंट रहना है, ये चीज हमें साइलेंस में सिखाई जाती है। अपीयरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस की बात की जाए तो आपकी उपस्थिति, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। अब आप रोड पर हैं तो अपने शर्ट की कॉलर इतनी आपने चढ़ा ली, बट आप किसी ऑफिस में ऐसे कॉलर ऐसे बाही चढ़ाते हुए जाएंगे तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा, यही ना कि आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आपका अपीयरेंस क्या होगा। अब आप लाल रंग की छीट वाली शर्ट पहन के इंटरव्यू देने तो नहीं जा सकते, या कुर्ता पैजामा या शेरवानी पहन के तो इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, वाइवा हो रहा है, उसमें आप चूड़ीदार पैजामा कुर्ता तो पहन के नहीं आएंगे, यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अपीयरेंस ऐसी है। और
आप किसी फैमिली फंक्शन में हैं तो वहाँ पे कोट पैंट टाइप पहन सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आप चूड़ीदार पैजामा कुर्ता पहनेंगे, मतलब ये आपकी अभिव्यक्ति है। कितने लड़के ढेर सारे हाथों में कड़े पहन लेते हैं, ये बांध लिया वो बांध लिया, बहुत सारा, वो गलत एक्सपीरियंस अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस आपका कम्युनिकेशन में बहुत रोल रखता है, बहुत ही मायने रखता है। इवन आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जो प्रशासनिक अफसर होते हैं उनकी इसीलिए यूनिफॉर्म तय की गई कि क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते हैं। आपकी भी यहाँ डिप्लोमा में और हर जगह स्कूल में भी यूनिफॉर्म तय हुई होगी। आप यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म आपकी क्या है जो आपको दी जाती है कि आपको यही पहन के आना है, ब्लैक शूज ही पहनने हैं वेल पॉलिश्ड, वो आपकी अपीयरेंस को अच्छा बनाता है, यूनिफॉर्म करता है, एक जैसी अपीयरेंस आपकी होती है, फॉर्मल अपीयरेंस होगी ना, तो मतलब पहनावा ही नहीं अपीयरेंस में आता है, आपकी चाल ढाल भी आती है। अब आप सर खुजलाते हुए तो किसी एग्जामिनर के सामने नहीं खड़े हो सकते, आप वाइवा दे रहे हैं तो अपने नाखून उतरते हुए तो वाइवा नहीं दे सकते ना, दिस इज योर अपीयरेंस। तो आपको इतने पॉइंट सीखने होंगे, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स, पैरालिंग्विस्टिक, क्रोनेमिक्स, ओकुलिसिक्स, साइलेंस एंड अपीयरेंस। जब आप इतना परफेक्टली सीख जाएंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो बहुत ही पॉलिश्ड हो जाएगा, वेल पॉलिश्ड, और फिर आप किसी भी सोसाइटी को फेस करने के लायक रहेंगे। थैंक यू।